मैं समझता हूं कि बहुत ही गर्मजोश और इज्जत के साथ मेरी टीम को, हमारे भारत की डेलीगेशन को और मुझे यहाँ पे स्वागत किया गया। और वास्तव में न्यूजीलैंड और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध बढ़े और दोनों देशों के मूल सिद्धांत ऐसे हैं कि हम आपसी संबंध बढ़ाते हैं तो दोनों देशों के लिए फायदा है। तो मैं समझता हूं कि बातचीत भी बहुत अच्छी रही है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री लक्ष्मण ने इतना समय बिताया मेरे साथ, फिर हम दोनों मंत्रियों के साथ, और फिर भारत के सभी यहाँ जो लोग रहते हैं, भारत मूल के लोग जो यहाँ रहते हैं, उनके साथ तो बहुत देर, लगभग पौना घंटा उनके साथ मिले हैं। तो ये दर्शाता है कि भारत के लोग यहाँ पे बहुत इज्जत भी प्राप्त करते हैं, उनका सम्मान भी है और उनकी अहमियत भी है। अच्छी ट्रेड डील होगी जो दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए, दोनों देशों में जो चीजें सेंसिटिव हैं, जिसमें हमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना है, उन सब चीजों को संभालते हुए ये डील फाइनल होगी। हम दोनों मंत्रियों ने पहले दिन ही तय किया था कि एक दूसरे की सेंसिटिविटीज को, जिन चीजों में हमारे लिए तकलीफ है, उन चीजों को हम नहीं छुएंगे। जो चीजें दोनों देशों के व्यापार को बढ़ा सकती हैं, उस पर फोकस करेंगे। डील जब तक पूरी तरीके से फाइनल नहीं होती है, तब तक फाइनल नहीं होती है। और मैं समझता हूं कभी समय सीमा के हिसाब से डील करने जाओ तो गलतियां भी हो जाती हैं। तो दोनों तरफ से, दोनों देशों के बीच इरादा पक्का है, इरादा नेक है। अच्छे इरादे से किया हुआ काम अच्छा होता है, और अच्छा डील जिस दिन फाइनल हो जाएगा उस दिन हम फाइनल कर देंगे। वो जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा समय भी लग सकता है। समय इसलिए इतना जरूरी नहीं है क्योंकि आखिर ये एक भविष्य के लिए नींव रखी जा रही है और लंबे भविष्य के लिए। तो उस समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पर अच्छी डील बन जाए तो देर करके भी कोई फायदा नहीं है। सर, कई देशों के साथ एफटी की बातचीत चल रही है, इसमें ईयू है और तमाम आपने यूएस का नाम लिया, तो यूएस पे किस तरह से बातचीत चल रही है? इसका आप सभी को अच्छी बातचीत चल रही है, लगातार बातचीत चल रही है। कई संवेदनशील मुद्दे हैं, कई गंभीर मुद्दे हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा समय लगता है।